और आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम दे दें। लॉकडाउन में जहां तहां फंसे मजदूरों के लिए अब सरकार नई ट्रेनें चलाएगी और इनके टिकटों की बिक्री के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी होंगी। जो नोडल अफसर होंगे वो सभी राज्यों से बात करेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसको आगे सुचारू रूप से बढ़ाया जाएगा। देवेंद्र पराशर इस खबर पर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, क्या प्रक्रिया बनेगी जो फंसे हुए मजदूर हैं, टूरिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं अलग अलग राज्यों में, उनको उनके घर पहुंचाने के लिए? सर, सबसे पहले तो इस ऑर्डर में ये साफ हो जाना चाहिए कि ट्रेनों को सामान्य तौर पे चलाने की अनुमति नहीं है, बल्कि ये सिर्फ स्पेशल ट्रेन होगी। मतलब कि इंडिया टीवी के सभी दर्शक ये जानें कि अभी ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है, सिर्फ स्पेशल ट्रेन। और वो स्पेशल ट्रेन किन लोगों के लिए होगी? जैसे प्रवासी मजदूर हों, पर्यटक हों, तीर्थयात्री हो, छात्र हो या कुछ अन्य लोग हों जो कि फंसे हुए हों, उसके लिए रेलवे एक नोडल अथॉरिटी बनाएगा, नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा और वो नोडल ऑफिसर बाकायदा इसका पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल तैयार करेंगे कि किस तरह से ट्रेन में लोग बैठेंगे, किस तरह से सैनिटाइजेशन किया जाएगा, प्लेटफॉर्म पे क्या स्थिति होगी, सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार का करना होगा। जाहिर तौर पे हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के आलोक में रेलवे अपना एक प्रोटोकॉल तय करेगा। ये जिम्मेदारी रेलवे के ऊपर दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह जिम्मेदारी रेलवे के ऊपर सौंपी है कि वो इस प्रोटोकॉल को बनाकर ऐसे फंसे हुए लोगों को रेलवे के मार्फत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं और वो एक स्पेशल ट्रेन होगी। सामान्य तौर पर ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। जी सर। ये तो आपने एक क्लैरिफिकेशन तो आपने दे दिया कि ये ट्रेनें जो हैं केवल एक फौरी इंतजाम किया जा रहा है जो फंसे हुए लोग हैं उनको लाने के लिए, अन्यथा कहीं और किसी और काम के लिए ट्रेनें नहीं चलने जा रही हैं। तो एक बात तो ये। दूसरा ये बताइएगा कि क्या ये केवल मजदूरों के लिए ट्रेन चल रही है या जैसा हम पहले कह रहे थे कि जो कोई छात्र कुछ राज्यों में, शहरों में फंसे हुए हैं या टूरिस्ट जो हैं वो कई शहरों में फंसे हुए हैं, उनको भी अनुमति होगी आने की? सौरभ, इस सभी लोगों के लिए, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो या पर्यटक हो या तीर्थयात्री हो या छात्र हो या फिर किसी अन्य कैटेगरी में आते हैं। इस ऑर्डर में बाकायदा ये भी दिया गया है कि इन चारों का तो मेंशन किया गया है कि चाहे माइग्रेंट लेबर हो या टूरिस्ट हो, पिलग्रिम्स हो या स्टूडेंट्स हो, और पांचवी कैटेगरी ये भी है अदर्स, यानी कि किसी और तरीके से अगर आप फंसे हुए हैं और आपका मूवमेंट अगर आपका राज्य एक जगह से दूसरी जगह कराना चाह रहा है, वो रेलवे के मार्फत कराना चाह रहा है, तो वैसी स्थिति में रेलवे के जो नोडल ऑफिसर होंगे वहां उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उस नोडल अथॉरिटी जो है, ऑफिसर जो हैं, वो पहले स्टेट के जो नोडल ऑफिसर हैं उन दोनों स्टेट से जहां से ट्रेन जानी है और जहां पे जानी है, तो उन दोनों ऑफिसर से, नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करके बकायदा उस प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे और उसके हिसाब से चीजें तय करके फिर ट्रेन को चलाई जाएंगी, स्पेशल ट्रेन को। और ये आदेश क्योंकि आज से आ गया है तो ये आज से सामान्य परिचालन आप देखेंगे। पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे राज्यों की डिमांड थी कि इस माइग्रेशन के लिए ट्रेन ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज्यादा बेहतरी से हो सकता है, सैनिटाइजेशन ज्यादा बेहतरी से किया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में रेलवे को यह अनुमति देनी चाहिए। और आज जब सुबह प्रधानमंत्री के घर पे बैठक हुई थी तो उसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल ही थे, तो जाहिर तौर पे पीएम के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्रालय ने इस आदेश को जारी किया है कि कैसे रेलवे के स्पेशल ट्रेन के मार्फत ये माइग्रेशन, ये मूवमेंट संभव रहेगा ऐसे लोगों के लिए। चलो फिर एक बार हम दर्शकों के लिए बता दें, फंसे हुए मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, जो लोग तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे उनके लिए, या कोई और किसी काज से किसी और शहर में अपने घर से दूर कोई व्यक्ति अगर फंस गया है तो उनको लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए रेलवे नोडल अफसरों की तैनाती करेगा जो कि राज्यों के साथ समन्वय बैठा करके एक प्रक्रिया बनेगी कि कैसे ये लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद कैसे लोग टिकट ले सकते हैं और फिर वो ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे ये लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर हम बार बार कह रहे हैं, आप ये कतई ना समझें कि देश में ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं। ट्रेनें आम लोगों के लिए नहीं चल रही हैं। केवल वही लोग जो फंस गए थे लॉकडाउन की वजह से अपने घर से दूर, वो अपने घर लौट सके, विशेष बंदोबस्त करके ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये और बताइएगा देवेंद्र हमको कि ऐसे में जो पुराना खतरा था संक्रमण का कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, संक्रमण कहीं ट्रैवल ना कर जाए, उसके बचाव के लिए क्या कोई निर्देश इसमें है या उसके अलावा कोई और जानकारी आपके पास है? इन लोगों को पहले स्क्रीन किया जाएगा या क्वारंटाइन में रखा जाएगा? कैसे सुनिश्चित करेंगे कि संक्रमण नहीं फैले? देखिए, इससे पहले का जो मूवमेंट को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि किस प्रकार से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, लक्षणों की जांच की जाएगी, जैसे बस के मार्फत के समय बस से जब मूवमेंट होना था या मूवमेंट का जिस दिन पहली बार आदेश आया था गृह मंत्रालय की तरफ से, उस अनुमति में ही जो प्रोटोकॉल थे, जो शर्तें थी, वो सारी की सारी शर्तें अभी लागू हैं और केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस लागू है, उन सबका पालन करना होगा। और एक बार जब प्रोटोकॉल आएगा तो सौरभ, एक चीज लगभग तय मानिए कि जो भी ग्रीन जोन के जो स्टेशन हैं उन स्टेशन पे ऐसी
ट्रेन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अगर ट्रेन वहां से गुजरेगी भी तो ट्रेन वहां पे रुकेगी नहीं, ये लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि अगर रेड जोन के बारे में, अगर ग्रीन जोन में जाना हो तो ठीक है, अगर रेड जोन वहां पे है तो निश्चित तौर पे उस, फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की अगर बात करें तो, और वहां से कोई ट्रेन गुजर रही है तो वहां पे एक बड़ी समस्या आएगी कि वहां पे स्क्रीनिंग आप कैसे कर सकते हैं, और वहां पे एक बड़ा संकट ये रहेगा कि संभव है कि संक्रमण ट्रेन में फैले। तो वहां पर जो अभी संकेत मिल रहे हैं अधिकारियों के मार्फत, उसमें वो ये बताया जा रहा है कि रेड जोन को लेकर कोई बहुत ज्यादा उसमें नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। वो प्रोटोकॉल पहले के गृह मंत्रालय का जो आदेश है वो, या हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार बताया जाएगी। क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी देश में फॉलो किया जा रहा है, पब्लिक डोमेन में है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रहना, मास्क पहन के जाना, ट्रेनों में जाहिर तौर पर आमने सामने के बर्थ पे नहीं बैठाया जाएगा। तो ये सारी चीजें तो फॉलो की ही जाएंगी। हालांकि रेलवे का प्रोटोकॉल अभी बना नहीं है, लेकिन जब रेलवे का प्रोटोकॉल आएगा तो जाहिर तौर पे हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के हिसाब से ही आएगा, और एक बार वो प्रोटोकॉल आ जाने के बाद ये मूवमेंट आसानी से शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने आप में देवेंद्र बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी, बड़ी मैसिव एक्सरसाइज होगी। क्या कोई अंदाजा है आंकड़े का सरकार के पास कि ऐसे लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी ट्रेनें चलानी पड़ेंगी? सौरभ, क्योंकि अभी भी नोडल ऑफिसर बने हैं हर राज्य में, तो वो आंकड़ा अभी सरकार के पास आना बाकी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के बड़े व्यक्ति भी ये मान रहे हैं, बड़े अधिकारी जो हैं वो ये मान रहे हैं कि ये इतना आसान काम नहीं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं है। क्योंकि कब तक आप इस तरह से चीजों को टालते रहेंगे, वैसी स्थिति में ये करना जरूरी हो गया था, और उस लिहाज से ये किया जा रहा है। ये कोई आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन सरकार के पास कोई चारा नहीं था। एक बार जब सारे नोडल अथॉरिटी जो अलग अलग राज्यों में बने हैं उनके पास सारा डाटा आ जाएगा, फिर तब ये तय हो पाएगा कि कितनी ट्रेनें चलाई जा सकें। क्योंकि सिर्फ ट्रेन ही एक माध्यम नहीं है जाहिर तौर पे मूवमेंट के लिए, इसके पहले बस के द्वारा मूवमेंट की अनुमति दी जा चुकी है। तो वैसी स्थिति में बहुत ज्यादा ट्रेनों के द्वारा मूवमेंट हो, ये सरकार भी अभी नहीं चाहेगी, क्योंकि उसमें खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। कल भी हमने देखा कि पंजाब में कैसे लोग बाहर से गए, नांदेड़ से, और वहां पे कितने सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वो एक चिंता का सबब निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के पास है। लेकिन क्योंकि ये करना तो इसलिए किया जा रहा है, अब रेलवे का जो प्रोटोकॉल आएगा तो उसमें देखना होगा कि किस प्रोटोकॉल के तहत ट्रेनों के मूवमेंट की इजाजत दी जा रही है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, सरकारी केंद्र सरकार का आदेश जारी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका डिटेल में ये खबर बताने के लिए। लेकिन हम एक बार फिर अपने व्यूअर्स से, दर्शकों से ये फिर कहना चाहते हैं कि आप ये खबर सुन करके, देख करके, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं फंसा हुआ है तो आप किसी हड़बड़ी में ना आए, ना आप पैनिक करें। आपकी कोई गाड़ी नहीं छूट रही है। अभी गाड़ियां कब चलेंगी इसके बारे में विस्तार से गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। अभी केवल ये आदेश हुआ है कि ट्रेनों के जरिए फंसे हुए लोगों को उनके घर पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आज से ही कोई ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, या आप में से कोई अभी पैनिक में रेलवे स्टेशन का रुख कर ले। तो ऐसा फिलहाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में जब भी कोई आगे फर्दर जानकारी आएगी हमारे माध्यम से और जरियों से आप तक जरूर पहुंचेगी कि आप अगर किसी राज्य में फंस गए हैं और आप अपने घर जाना चाहते हैं तो आपको किसे संपर्क करना है, उसका इंतजार कीजिए। फिलहाल ये अच्छी बात है कि जो लोग अपने घरों से दूर फंस गए थे वो अब चंद दिनों में अपने घर वालों के पास पहुंच पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली